श्री भक्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आत्मा के सफर में। देखिए, नाम जप का बहुत जो परिणाम होता है बहुत भारी होता है। उसकी तुलना नहीं की जा सकती, कहीं पर भी तुलना नहीं की जा सकती कि क्या प्राप्त हो सकता है, क्या मिल सकता है, किस हद तक मिल सकता है, ये कोई भी नहीं जानता है। और देखिए, उसी से ही एक सिमिलर एक्सप्रेशन उठा कि नाम लेखन का क्या क्या है हिसाब, कि नाम लिखने का क्या हिसाब है। अब देखिए, इस चीज को आप जानने की कोशिश कीजिए कि नाम जप इतनी भारी चीज है जिसकी कोई तुलना नहीं कर सकता है। वास्तविकता यही है, कोई भी तुलना नहीं कर सकता है। देखिए, मैं आपको एक चीज स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ, इसको ध्यान से सुने आप। आपको काफी चीजें यहाँ पर क्लियर होने वाली है कि भारतवर्ष, ये जो भारतवर्ष भूमि है ना, ये बहुत बड़े पराक्रमी संतों की भूमि रही है। बहुत बड़े संतों की, बहुत भारी संत हुए हैं यहाँ पर, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। ऐसे ऐसे संत आके रह गए जिन्होंने त्रिलोकों में भूचाल यानी त्रिलोक हिलाने की शक्ति रखते, ऐसी शक्ति वाले सामर्थ्यवान यहाँ संत जन्मे हैं, मनुष्य रूप में वो भी। तो सोचिए वो किस हद तक के कितनी भारी पुण्य आत्माएं रही होंगी, सोचिए। अब देखिए ना, अब दूसरी चीज है कि एक साधक, एक संत, संत तो देखिए, एक साधक में थोड़ा ऐसा भटकाव आता है, संत में नहीं आता। मेरे हिसाब से संत के अंदर भटकाव नहीं रहता है। साधक जो शुरुआती रूप से चलता है, कहीं ना कहीं ठोकर खाता है, गिरता है, चढ़ता है, वापस खड़ा होकर चलता है, वहां पर थोड़ा उसको परेशानी होती। क्यों होती है वो भी मैं बता देता हूँ। साधारणतः आप भी एक इसी मार्ग पर चलने वाले वे व्यक्ति हैं जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं। देखिए, आप सुने इस चीज को। एक गड़बड़ कहाँ होती है, वास्तविक रूप से गड़बड़ कहाँ हो रही है, ये मैं बताता हूँ। आप संशय क्या उत्पन्न होता है भक्ति मार्ग में, संशय कहाँ उत्पन्न होता है कि वो इस पर कंपैरिजन करता है कि ये ऐसा है, ऐसा है, वहां पर संशय उत्पन्न हो रहा है। अब देखिए, सबसे भारी गलती यहाँ होती है आपके कि आपने क्या किया है कि ये है आध्यात्मिक मार्ग, बहुत ऊंचे दर्जे का, बहुत ही ऊंचे दर्जे, जो भक्ति मार्ग है, प्रेम मार्ग है, बहुत ऊंचे दर्जे का। और आपने क्या किया, संसार। अब आप इसको इससे मिला रहे हैं, है ना, इसका कंपैरिजन इससे कर रहे हैं, जो कि कहीं पर भी नहीं होना चाहिए, तुलना में ही नहीं आना चाहिए। देखिए, आध्यात्मिक भारत मार्ग बहुत ही ऊंचे दर्जे का, बहुत ही ऊंचे दर्जे का। अब आप प्रश्न ऐसे करते हैं, प्रश्न ऐसे भीतर मन से आते कि मैं प्रभु का नाम ले रहा हूँ, मैं राम नाम जप रहा हूँ, लिख रहा हूँ, तो मुझको आने वाले समय में ये प्राप्त हो जाएगा। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। देखिए, संसार है उलझने वाली चीज है, ये अपने मनोरंजन के लिए बनी हुई है। अब इसमें प्रश्न ये उठता है कि आप इसमें किस चीज को क्या साधन चुनते हैं मनोरंजन का। आप भक्ति मार्ग भी चुन सकते हैं, आप प्रेम मार्ग चुन सकते हैं, या फिर मनोरंजन माया जाल है, कहाँ पर भी उलझ सकते हैं, आपके ऊपर ही है। अब गलती यही होती है एक संत से, एक भक्त से, जो इसमें रहते हुए उलझता है, बहुत भयंकर भयंकर उलझ जाता है। अब वे ये कल्पना करता है कि ये प्रभु, मैंने आपको याद किया, आपका स्मरण किया, और मैं मुझको ये क्यों नहीं मिल रहा, वो क्यों नहीं मिल रहा है, ऐसी क्यों परेशानियां उत्पन्न हो रही है, ऐसा क्यों। देखिए, भगवान भी चाहते हैं कि आपका कल्याण हो किसी ना किसी प्रकार से। समस्या अधिक आती है, काफी चीजें होती हैं आपके साथ, लेकिन वो इसलिए होती है कि आपका जो हिसाब किताब वो बराबर हो किसी भी प्रकार से, वो खत्म करके आप आए। बिल्कुल जिस प्रकार से मैंने आपको भेजा था उसी प्रकार से मैं आपको लेके लेके चला जाऊं यहाँ से। ये समझने की कोशिश कीजिए, यानी हिसाब किताब पूर्ण रूप से भाई मिटा दीजिए, वहां का हिसाब वहीं रहने दीजिए, छोड़ दीजिए। तो ये चीज समझने की आवश्यकता। अब दूसरी चीज कि राम नाम लिखने से का क्या परिणाम हो सकता है, ये इसकी शक्ति क्या है। देखिए, बहुत भारी परिणाम है, कोई कल्पना नहीं इसकी। एक चीज आप जान लीजिए, जो मुख से राम नाम बोल रहे, हृदय में राम नाम है। और राम नाम का ही नहीं, मैं तो हर नाम से जोड़ता हूँ। कृष्ण नाम, प्रभु के सहस्त्र नाम है, कोई भी नाम ले लीजिए, राधा नाम भी है। एक माने दृष्टि एक होनी चाहिए। ये नाम से आप भिन्न ना करें, ईश्वर को अलग अलग ना देखे, नाम से स्वरूप से आप अलग अलग ना देखे, दृष्टि एक रखे केवल, कि सभी रूपों में मेरे प्रभु एक है, एक जिनमें श्री राम है ना।
एक दृष्टि एक होनी चाहिए। नजरें देखिए, आंखें दो है, केवल जब आप देखते हैं किसी पर तो एक ही दिखता है, अगर दो दिखेंगे तो गड़बड़ होगी, है ना? यानी नेत्रों में किसी ना किसी प्रकार का कोई फॉल्ट आ रहा है, एक नेत्र बिगड़े हुए हैं, कोई इसमें यानी कुछ करवाना, यानी इलाज करवाने की जरूरत है। तो इस प्रकार से एक दृष्टि होना बहुत आवश्यक है। अब लिखने का क्या है? देखिए, जो राम नाम लिखता है, ईश्वर का नाम लिखता है, तो उसका भी बहुत भारी परिणाम है, बहुत भारी। देखिए, परिणाम का मैं कहता नहीं हूँ कि क्या हो सकता है, लेकिन कितना हो सकता है ये बिल्कुल नहीं अंदाजा लगाया जा सकता है, बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। एक साधक हुए अपने ही, वो आपने कथा सुनी होगी वास्तविक रूप से कि भाई तुम, मैं ये नाम दे रहा हूँ और तू नाम इसका, एक बार जो नाम बोला है इसका मोल किसी को मत देना। मोल यानी उसका भाई हिसाब किताब पूछे कि तुझको इसके बदले क्या चाहिए, तो इसका मोल किसी को मत दो। तो वो फिर वापस मरने के उपरांत ऊपर जाता है। फिर वो, आपने सुना होगा कि वे भाई भगवान शिव जी के पास जाता है। शिव जी बोलते हैं मेरे पास इसका कोई, ब्रह्मा जी के पास जाता है, ब्रह्मा जी बोलते हैं इसके पास मेरा कोई उत्तर नहीं है। भाई एक राम नाम का क्या मोल होता है, ये उत्तर नहीं। मैं शिव जी के पास जाता है, फिर शिव जी के उपरांत श्री राम जी की, जो है जिसका नाम है उसी के पास चलो। फिर रामचंद्र जी के पास जाता है, उनको वो खुद स्वयं उसको भाई गोदी में बिठाते हैं कि भाई इससे इससे बढ़कर क्या होगा कि तुमने भाई इतने सभी देवी देवता सबको लेके इधर आ गए और सबसे मिल लिया, और उपरांत उसके उपरांत तुम मेरी गोदी में बैठे हो, तो इससे भारी चीज और क्या चाहते हो? तो ये वास्तविकता है कि बहुत कुछ मिल सकता है, वो एक नाम में भी मिल सकता है। आप सोचिए, एक नाम में भी मिल सकता है। बस आपको धैर्य रखना पड़ता है इस मार्ग में बहुत अच्छी तरह से, और थोड़ा सा अपने आप को नियंत्रण करना पड़ेगा। नियंत्रण यानी भाई कहीं ना कहीं कुछ हदें हैं, उसमें बांध कर रख लीजिए आपको। आप स्वयं को बांध, इस मन को बांध के रखे, है ना, इस बुद्धि को बांध के रखे कहीं ना कहीं, कि इससे ज्यादा आगे कुछ सोचना नहीं। बुद्धि को ऐसे कह दीजिए भाई, ज्यादा इससे ज्यादा कोई परसेंट नहीं उठने चाहिए, जैसा है वैसा ठीक है ना? वरना इसमें तर्क वितर्क आएंगे तो आप विचारों में उलझेंगे। आपका विश्वास अविश्वास में कब बदल जाएगा आपको स्वयं को पता नहीं चलेगा। इसलिए इसको ज्यादा उलझाने वाली चीजों में ना ले जाए, और मन का ठहराव कीजिए कहीं ना कहीं। इसको एकांत में प्रभु के नाम में अटकाइए, तब वो मन एक जंजीर में बंधेगा। अब वो बहुत भारी परिणाम है। अब आप कहते हैं कि हमको नाम लेखन के बारे में बताइए। नाम लेखन आप हजारों लाखों संत करते हैं, तो आप भी इस मार्ग में सोचिए, बहुत उत्तम मार्ग है ये। लेकिन अविश्वास, ये देखिए प्रश्न तब भी उठता है, जो ये प्रश्न कर देता है ना, इसका क्या, इससे क्या होगा, इसका कैसा रहेगा, ये नहीं, ये उठना नहीं चाहिए। भाई जो आप कर रहे हैं ना वो सर्वोत्तम है, जो आप कर रहे हैं वो सर्वोत्तम, ये मान के चलिए। देखिए हम नहीं देंगे, मैं कहने वाला हूँ, मैं कुछ नहीं दूंगा, मेरे बोलने से मिलेगा नहीं। आप कर रहे हैं, आपका विश्वास परिपक्व होना चाहिए, आपकी निष्ठा, आपकी लगन, आपको स्वयं पर विश्वास होना चाहिए। इससे बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है। बस आप में विश्वास, किसी का कहना नहीं मानिए। आप करते जाइए जो काम करते हैं, लेकिन आपकी निष्ठा, आपका प्रेम अगाध होना चाहिए इस मार्ग में। विश्वास अगाध होना चाहिए, इतना प्रेम होना चाहिए, इतना विश्वास होना चाहिए कि आपने, और देखिए उस चीज को जिस पर आप लिख ले, थोड़ी सावधानियां बता देता हूँ। जिस चीज पर आप लिखते हैं, वो जो भी है पुस्तक जिस पर भी आप लिखते हैं प्रभु का नाम, उसको थोड़ा संरक्षित जगह पर रखे, जहाँ पर भाई गंदे मेले हाथ ना जाए, है ना। उसको अच्छे से भाई लाल कपड़े में लपेट कर एक स्थान पे रखे। उसको उसके वो यानी उसको उसी यानी उसी सुरक्षित स्थान पर रखे, वैसे ही रखे जिस प्रकार से कोई प्रभु प्रभु की मूर्त होती है, उसी प्रकार से, है ना। तो उसको उसी प्रकार से मान सम्मान दे उस चीज को। तो ये आप आवश्यक रूप से ध्यान रखिए। देखिए मिलना तो बहुत बहुत कुछ मिल सकता है, लेकिन आप देखते हैं कि संसार में रहते हो, मुझको वही करोड़पति बन के सोचो, आप अरबपति खरबपति बन गए एक बार, फिर भी आपको मन में शांति नहीं मिलेगी। ये वास्तविकता है, हकीकत बात है। भाई चलो आप करोड़पति मिल गए, है ना, अब आपके पीछे कोई नहीं है। सोचिए आपके पीछे यानी वो प्रेम पूर्वक परिवार नहीं, आपकी धर्मपत्नी नहीं, आपके बच्चे नहीं, कुछ ऐसा हिसाब किताब नहीं जिसके लिए आप करते हो। तो ऐसा भी होता है कभी कभी,
इस लालसा नहीं भरेगी वास्तविक रूप से। आपका जो कोटा है ना वो खाली रहेगा अरबपति करोड़पति बनने के बाद भी। तो ये मान के रखिए इससे आगे की भी यात्रा बहुत बहुत लंबी है और बहुत ऊंचे दर्जे की है। तो इस चीज को आप समझने की कोशिश कीजिए कि संसारिक मार्ग को आध्यात्मिक मार्ग से कभी ना मिलाए आप। संसारिक मार्ग बहुत अलग है, वैसे बहुत अलग है। सीखने वाला इसमें भी सीखता है, बहुत ऊंची चीजें सीख जाता है इसमें चलते हुए, बहुत बढ़िया परिपक्व साधक बन जाता है, परिपक्व संत बनता है। इस संसार से निकलने वाला गृहस्थी संत बहुत भारी संत हुए हैं, बहुत भारी भारी संत हुए हैं। जैसे कि एक का उदाहरण संत रविदास जी महाराज, बहुत भारी संत है, सिख समाज में पूर्ण रूप से उनको बजाया जाता है आज। और दूसरी ओर ग्रस्त ये वैराग्य मार्ग में आपको काफी संत देखने को मिलेंगे। इन चीजों को आप इसलिए देखिए, कहीं ना कहीं मैं कहता हूँ कि आप आध्यात्मिक मार्ग में हैं, संतों की जीवनी पढ़े आप, भाई किस दौर से निकले, क्या क्या चीजों को उन्होंने सहा और किस मार्ग पे चलते हुए उन्होंने ईश्वर को प्राप्त किया है। ये बहुत बड़ी बात है, आप इस चीज को आवश्यक रूप से ध्यान रखें और प्रभु का नाम निरंतरता से लिखते रहिए। बस ये ध्यान रखें कि कुछ शंका हो तो आप प्रश्न कर लीजिए, मगर ऐसा प्रश्न ना कीजिए कि नहीं आप कहीं ना कहीं ऐसा आपकी भाई भक्ति पे प्रश्न उठे कि नहीं, ऐसा प्रश्न आना ही नहीं चाहिए। अगर आप इस मार्ग पे हैं तो ऐसा आना ही नहीं चाहिए, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो आप इसमें थोड़ी सावधानी रखें, निरंतरता से आप अपने लगन पूर्वक इस काम में लगे रहिए। एक संत ने मुझको ये कमेंट किया, उसी का मैंने ये जवाब दिया। इसलिए आप निरंतरता अपने मार्ग पे चलते रहें, बिल्कुल अगाध एक पर्वत की तरह, जो इतना इतना लगातार इतने लंबे वर्षों, इतने लाखों वर्षों, करोड़ों वर्षों से एक स्थान पे है जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। ऐसा विश्वास होना चाहिए कि नहीं, कोई भी हिला नहीं सकता आपको। इसी प्रकार इसलिए हमसे जुड़े रहिए और आपको इस प्रकार के कई सवालों के जवाब मिलते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए और मिलेंगे जब तक अगले वीडियो में। जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेव।